जैसा कि आप जानते हैं कि आप यूं ही मुस्कुराते हैं, यदि वह ऐसा नहीं काटेंगे तो उसका ऐसे इतना दांत बड़ा निकल जाएगा। भरत सर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो यह वीडियो है ह्यूमन टीथ, मानव के दांत, इसे आप संपूर्ण देखेंगे, शुरू से लेके अंत तक आप इस वीडियो को देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि यदि आपसे यह पूछा जाता है कि मानव में टीथ दांत कितने प्रकार के होते हैं, मानव में टीथ कितने बार उगता है, हाथी का जो सूंड होता है टस्क वो कौन सी दांत है, इनामेल जो हमारा बाहरी दांत दिखता है वो सजीव है या निर्जीव है, कौन से ऐसे टीथ है, कौन से ऐसे दांत है जो सिर्फ एक ही बार उगता है, मिल्क टीथ दूध के दांत या टेम्पोररी टीथ की संख्या कितनी होती है, 14 वर्ष के बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होगी, भोजन काटने या चीरने या पीसने के लिए कौन से दांत काम करते हैं, अकल चौ या अकल के दांत जिसे हम विजडम टीथ कहते हैं वो कब निकलता है, खरगोश, चूहा, गिलहरी हमेशा दांतों से कुतरते रहते हैं, इसके पीछे कौन सा वैज्ञानिक कारण है, दांतों में झंझनाहट क्यों होती है, इस भाग में दर्द क्यों नहीं होता है, इनामेल में नीचे में क्यों दर्द होता है, बच्चों के दांत किस अवस्था में आना शुरू होता है और कितनी वर्ष की अवस्था में बच्चों में सभी जो 20 मिल्क टीथ है ये उग आते हैं। इन सारों प्रश्नों का उत्तर आप यदि इस वीडियो को देखते हैं तो आपको मिल जाएगा और मुझे विश्वास है कि चाहे वो एकेडमिक के एग्जामिनेशंस हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, आपके दांत से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप उसका उत्तर सटीक और सही दे पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का जो यह वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ह्यूमन टीथ, मानव के दांत। जैसा कि आप जानते हैं कि आप यूं ही मुस्कुराते हैं तो सबसे पहले या हंसते हैं तो सबसे पहले आपका दांत का दीदार होता है, सामने वाले आपके दांत दिखते हैं। यदि दांतों की बनावट अच्छी है और साफ है तो आपके खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। निश्चित रूप से दांत न केवल हमारी सौंदर्य को बढ़ाता है, न हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को बढ़ाता है, बल्कि दांत हमारे लिए क्रशिंग का काम, भोजन के चबाने का काम, हमारी आवाज़ अच्छी निकले, हमारे फेशियल जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, फ्रेमवर्क, उसको मेंटेन करता है। तो दांत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं कि टीथ हेल्प ए पर्सन यूज देयर माउथ टू ईट, स्पीक, स्माइल एंड गिव शेप टू देयर फेस। नो डाउट। तो हमको ये महत्वपूर्ण, आप इसके बारे में हम जानते हैं कि टीथ जो ये हमारे दांत है वो कितने लेयर्स इसमें होते हैं। तो टीथ आर मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स। इस दांत में कई लेयर होते हैं। तो आज हम इन लेयर के बारे में जानें और हम इसकी एक विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इसको देखें। तो देखिए कि दांत में 3 लेयर होते हैं। देयर आर 3 मेन लेयर्स ऑफ ए टीथ। फर्स्ट है एनामेल, दूसरा डेंटाइन और तीसरा सीमेंटियम। ये दांत है और इस दांत के 3 लेयर है। सबसे ऊपर इनामेल है ये फ्रेंड, ये, और उसके बाद जो है डेंटाइन है और अंत में ये सीमेंटियम है। तो इनामेल, डेंटाइन एंड सीमेंटियम, दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ ए टूथ। इनामेल, ये इनामेल है फ्रेंड। इनामेल जो हमारा ये दिखता है, ये टक टक की आवाज आती है, कुछ नहीं होता है, इसको कुछ नहीं होता है। तो इनामेल जो है आउटर लेयर है, हमारे दांत की सबसे बाहरी परत है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि दांत के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, इनामेल, डेंटाइल, पल्प, सीमेंटियम। तो योर आंसर विल बी इनामेल। तो हम इसको जानकारी के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसको तैयारी करेंगे। तो आउटर मोस्ट लेयर क्या हो गया, इनामेल। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बॉडी, हमारे शरीर का सबसे कठोर
भाग कौन है? तो वह है इनामेल। तो यहाँ एक और प्रश्न बन गया कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? इनामेल, अस्थि, रक्त, सीमेंटियम। तो आपका आंसर होगा इनामेल। यानी इनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट का बना होता है। ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और ये फ्रेंड नॉन लिविंग है। ये जो इनामेल है, जो सबसे बाहरी परत है, जो सामने से दिखाई पड़ता है, प्रोटेक्टिव लेयर है, ये नॉन लिविंग है। यानी इसमें कभी भी दर्द का एहसास नहीं होता है, कभी। दूसरा जो लेयर है वो ठीक इनामेल के नीचे है, वो डेंटाइन है। ये सेकेंड लेयर है और सॉफ्टर देन एनामेल। ये एनामेल से सॉफ्ट है। ये है, यही है फ्रेंड डेंटाइन। और ये सॉफ्ट लेयर है। इसमें नर्व्स और ब्लड का सप्लाई होते हैं। ये लिविंग पार्ट होता है, यानी इसमें दर्द का एहसास होगा डेंटाइन में। और पल्प, एक जो ये पल्प कैविटी है, ये डीपेस्ट लेयर इनसाइड द टूथ। दांत के अंदर ये डीपेस्ट लेयर है। और इट कंसिस्ट नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। और इस पल्प में तंत्रिका और रक्त की वाहिकाएं, रक्त की नलिकाएं यहाँ आती है। ये देख सकते हैं कि इसे पूरे रक्त की नलिकाएं हैं। यानी डेंटाइन सजीव पार्ट है, लिविंग पार्ट है। और यहाँ एक प्रश्न होता है कि दांत में यहाँ दर्द नहीं होता है, भीतर होता है डेंटाइन पार्ट में या नीचे होता है? क्या कारण है? तो इसका स्पष्ट जवाब है कि इनामेल नॉन लिविंग पार्ट है, जहाँ ब्लड वेसल्स और नर्व्स नहीं होता है। ब्लड वेसल्स और नर्व कहाँ होते हैं? डेंटाइन पार्ट में होते हैं। तो हमारा दर्द का एहसास डेंटाइन पार्ट में होता है, यहाँ नहीं होता है। थर्ड है सीमेंटियम। सीमेंटियम जो ये पार्ट है, थर्ड लेयर है, ये सीमेंटियम पार्ट है। और ये ऑन द रूट ऑफ द टूथ, ये टूथ के रूट पे। और गम, इसे जो हमारा जो ये मसूड़ा है, हमारा जो मसूड़ा है, इसके ठीक नीचे सीमेंटियम लेयर होता है। तो इसका मतलब है कि गम के ऊपर जो है हमारा इनामेल और डेंटाइन लेयर होते हैं। डेंटाइन गम के ऊपर से लेकर के गम नीचे तक जाता है, लेकिन जो आउटर पार्ट है इनामेल है, डेंटाइन है, सीमेंटियम है। आइए इसके हम फिगर को देखें। जब आप दांत दिखाने जाते हैं डॉक्टर के पास, या दांतों में दर्द होता है, परेशानी होती है, तो आखिर दांत ये पार्ट कुछ नहीं है। ये पार्ट इनामेल है, हार्डेस्ट पार्ट है, सबसे ऊपर की पार्ट है। यहाँ देखिए इसके ठीक नीचे ये डेंटाइन है, इसको ये प्रोटेक्शन देता है। और यहाँ ब्लड वेसल्स, नर्व्स की यहाँ तक सप्लाई है, ये लिविंग पार्ट है। इसके बाद ये पल्प कैविटी है, इसको देखिए, जहाँ नर्व और ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। और यहाँ ये गम है, हमारा मसूड़ा है। इसके ऊपर जो है ये जो पार्ट हमारा दिख रहा है इनामेल है। तो अगर ऐसे हम बात करें, ये रूट कैनाल है। क्या है? रूट कैनाल है। तो जब आपके डॉक्टर दिखते हैं, दर्द होता है, तो वो रूट तक जाते हैं और देखते हैं कि रूट में इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। अगर रूट में इन्फेक्शन हुआ है तो वैसी स्थिति में दांत को वो हटाते हैं। तो डॉक्टर क्या कहते हैं? इनामेल डेंटाइन यहाँ रूट पार्ट में, यहाँ रूट कैनाल तक वो एक्सरे करके यहाँ से देखते हैं। ये जो दांत है फ्रेंड, इस दांत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं दांत के। पहला क्राउन, दूसरा नेक, तीसरा रूट। फर्स्ट पार्ट क्राउन एबव द गम, ये मसूड़े के ऊपर होता है। यानी जो दांत हमें दिखता है, आप ऐसे दिखाते हैं या मुस्कुराते हैं तो वो केवल क्राउन दिखता है। दूसरा पार्ट है नेक। नेक क्राउन और रूट के बीच का भाग है, जो यहाँ पे होता है, या सटे हुए मसूड़े से होता है। और रूट अंडर बीनीथ द गम, मसूड़े के नीचे। रूट हमको दिखाई नहीं पड़ता है, इसके लिए देखने के लिए एक्सरे करके डॉक्टर को जो है रूट में देखता है कि रूट में इन्फेक्शन है। तो इस तरह से यहाँ हम तस्वीर में भी देखें कि ये पार्ट क्राउन है, ये एक टीथ है फ्रेंड, ये एक टीथ है। इसमें जो ये पार्ट है ऊपर, जो मसूड़े के ऊपर है, ये है क्राउन।
दूसरा भाग नेक है जो रूट और क्राउन के बीच का है, यानी ठीक मसूड़े के ऊपर, मसूड़े के पास जो भाग होता है नेक, और मसूड़े के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रेंड रूट होता है। तो इस तरह टीथ के 3 भाग हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। इनामेल हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का। टीथ के 3 लेयर है, इनामेल, डेंटाइन एंड सीमेंटियम। इनामेल में दर्द क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह नॉन लिविंग पार्ट है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई और नर्व्स नहीं पाए जाते हैं, और हमारे शरीर के कोई भी पेन होता है उसको रिसीव करने का काम नर्व्स करता है, तंत्रिका करती है। तो यहाँ नहीं होती है, यहाँ से दर्द, यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है। तो इस तरह से हमने टूथ एनाटोमी, एक दांत की बनावट को भी देखा, और उसके लेयर्स को देखें, और उसके बाद उसके कितने भाग होते हैं वो है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें फ्रेंड, और इस फिगर को बना करके और उसको एक बार अवलोकन करेंगे। व्हाट आर द बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन टीथ? फ्रेंड, मानव के दांत की जो सामान्य विशेषता क्या है, और जिससे जुड़े प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं पर। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन टीथ। पहला है डाइफायोडोंट। ये इंग्लिश टर्म है, डाई मीन्स 2 और फायोडेंट मीन्स दांत। तो डाइफायोडोंट का मतलब होता है द्विदंती। द्विदंती जैसा कि स्पष्ट हो गया, 2 बार दांत। टीथ अपीयर ट्वाइस इन लाइफ। तो ह्यूमन टीथ जैसा कि आपको पता है कि 2 बार निकलता है। एक मिल्क टीथ जिसे टेम्पोररी टीथ या उसको लैक्टियल टीथ कहते हैं। दूसरा जो होता है वह परमानेंट टीथ, अस्थाई दांत। तो 2 बार निकलता है, इसलिए मानव के दांत की जो विशेषता है डाइफायोडोंट या द्विदंती। दूसरा है फ्रेंड थेकोडोंट, गर्तदंती। टीथ फिट इन सॉकेट लाइक जॉ। दांत जो है हमारा ये जॉ के सॉकेट में फिक्स है, ये फिक्स है फ्रेंड, एक सॉकेट में। और चूंकि सॉकेट में फिक्स है, इसके लिए एक टर्म दिया गया है ह्यूमन टीथ के स्पेशलाइजेशन के लिए, फीचर्स थेकोडोंट, गर्तदंती। तीसरी जो विशेषता है ह्यूमन टीथ की, हेटेरोडोंट, विषम दंती। हेटेरो डिफरेंट टाइप्स, यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टीथ आर डिफरेंट। मानव के दांत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, और उसके कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो संरचना और कार्य अलग अलग होते हैं मानव टीथ के, इसलिए उसके विषम दंती या हेटेरोडोंट में। तो ह्यूमन टीथ, मानव के दांत की जो विशेषता है, पहला है वो है डाइफायोडोंट, द्विदंती, 2 बार निकलता है। दूसरा है थेकोडोंट, क्योंकि यह सॉकेट में जॉ के अपर जॉ और लोअर जॉ के सॉकेट में फिक्ट होता है। और तीसरा है हेटेरोडोंट, डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं, उनके फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं। आइए उस दांत को हम देखें, क्योंकि कितने टाइप्स ऑफ टीथ, अगर हेटेरोडोंट है तो कितने तरह के दांत है। तो ह्यूमन बीइंग में 4 तरह के दांत होते हैं। पहला है इंसाइजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्री मोलर, चौथा मोलर। इंसाइजर को शॉर्ट में आई लिखते हैं, केनाइन को सी लिखते हैं, प्री मोलर को पीएम लिखते हैं, और मोलर को एम लिखते हैं। फ्रेंड, हिंदी में इसको कृंतक या कर्तनक कहा जाता है। केनाइन को, इंसाइजर को कृंतक या कर्तनक, केनाइन को भेदक या रदनक, प्री मोलर को अग्रचवर्णक और मोलर को चवर्णक कहते हैं। आइए शेप की बात करते हैं, आकृति की बात करते हैं, आकार की बात करते हैं। तो इंसाइजर का शेप शार्प एंड चीजर लाइक लॉन्ग टीथ होता है, ये फ्लैट होता है, चौड़ा होता है, और ये जो सामने आपका दिखता है फ्रेंड, वो इंसाइजर ही है। जब भी हम मुस्कुराते हैं दांत को, तो सबसे पहले हमारी नज़र पड़ती है ये, इसको एंटीरियर टीथ भी कहा जाता है। अब यहाँ फिर एक क्वेश्चन बन गया कि एंटीरियर टीथ किस दांत को कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा इंसाइजर या कर्तनक या कृंतक जो है, ये हमारा एंटीरियर टीथ है।
इसका केनाइन का जो शेप है वो शार्प एंड पॉइंटेड है, ये नुकीला होता है फैंग की तरह, ये थोड़ा नुकीला होता है। और प्रीमोलर ट्रायंगुलर और बिगर देन इंसाइजर और केनाइन। ट्रायंगुलर जो है ये इंसाइजर और केनाइन से बड़ा होता है, प्रीमोलर और ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, जबकि मोलर रेक्टेंगुलर और बिगेस्ट ऑफ ऑल द टीथ होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं जो चवर्णक होते हैं, जिसको हम बोलचाल की भाषा में चौ कहते हैं। फंक्शन की बात करें कि इंसाइजर का कौन सा फंक्शन है फ्रेंड, इंसाइजर का फंक्शन है कटिंग एंड बाइटिंग, किसी चीज को काटना। हम अगर अमरूद लेते हैं या सेब लेते हैं और जैसे मुंह में डालते हैं तो मेरा इंसाइजर उसको काटता है, बाइटिंग का काम करता है। तो कटिंग किया कौन, इंसाइजर। तो फंक्शन क्या हो गया इंसाइजर का, कटिंग, काटना। केनाइन का फंक्शन क्या हो गया, टीयरिंग एंड शेयरिंग ऑफ फूड। तो इसका काम हो गया चीरना और फाड़ना। हम लोग खाते हैं कभी कभी कोई चीज़ ऐसे 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 पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ ऐसे खींचते हैं, तो यहाँ ये काम केनाइन का है क्योंकि यह पॉइंटेड है, शार्प है। प्री मोलर और मोलर के फंक्शन एक ही है फ्रेंड्स, चेविंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड नोन एज मास्टिकेटिंग टीथ। ये चबाने वाला दांत है, चेविंग और क्रशिंग। अब हम यहाँ से जब कोई चीज काटते हैं या खींचते हैं तो ये हमारा जो प्री मोलर और मोलर इसको ये मिल करके इसको क्रशिंग करता है, तो इसीलिए मास्टिकेटिंग टीथ कहते हैं। और टीथ से जुड़ी हुई कोई खास क्या क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए आपने हाथी देखा है, एलिफेंट, उसको दो टस्क सूंड निकले होते हैं, क्या है फ्रेंड, टस्क ऑफ एलिफेंट आर मॉडिफिकेशन ऑफ अपर इंसाइजर। तो जो अग्र अपर जो उसका इंसाइजर होता है, ऊपर का जो इंसाइजर है उसका मॉडिफिकेशन होता है टस्क के रूप में। वह चबाने के काम में नहीं आता है, वह प्रोटेक्शन के लिए काम में आता है। ये भी समझना जरूरी है कि जो एलिफेंट का जो टस्क है वो प्रोटेक्शन के भी उसे काम में आता है। तो केनाइन जो होते हैं उसके बारे में स्पेशलाइजेशन है कि मोस्ट डेवलप्ड इन कार्निवोरस एनिमल्स। तो यहां प्रश्न उठ सकता है कि मांसाहारी जंतुओं में कौन से दांत जो है वो ज्यादा विकसित होते हैं, तो आपका प्रश्न होगा केनाइन। क्यों, क्योंकि केनाइन का काम ही है टीयरिंग एंड शेयरिंग, तो इसलिए। अब यहां जो अग्रचवर्णक है, जो प्री मोलर है, ये 10 से 12 साल की उम्र में ये उगते हैं और ये मिल्क टीथ में इनकी संख्या 0 होती है। जरा बच्चों में दांत की हम बात करें चिल्ड्रेन में, तो चिल्ड्रेन में दांत की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। उसमें क्या है, 8 इंसीजर, 4 केनाइन, प्रीमोलर 0 और 8 होते हैं क्या, मोलर। यानी 8 और 4 12 और 8 20, मिल्क टीथ की संख्या 20 होती है। तो यहां अगर आपका प्रश्न है कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 20। एक और प्रश्न इसी से निकलता है कि दूध की दांत में कौन से दांत है जो नहीं निकलता है, क्योंकि मनुष्य में 32 होती है दांतों की संख्या। तो आपका आंसर होगा कि मिल्क टीथ में जो है क्या नहीं निकलता है, प्रीमोलर नहीं निकलता है। जो प्रीमोलर की संख्या एडल्ट में 8 होता है, यह मिल्क टीथ में नहीं निकलता है। और 4 जो है, थर्ड जो मोलर है, इधर 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 एक, जिसको विजडम टीथ कहते हैं, वो भी नहीं निकलता है। तो यहां एक प्रश्न होता है कि मैंने मनुष्य के दांत को डाइफायोडोंट कहा, द्विदंती मैंने कहा, लेकिन ऐसा भी 12 ऐसे दांत है। कौन कौन दांत, तो 8 प्रीमोलर और 4 मोलर जो एक ही बार निकलते हैं ह्यूमन के लाइफ में। यानी यह प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के शरीर में कौन से ऐसे दांत है जो केवल एक बार निकलता है, 2 बार नहीं निकलता है। तो आंसर होगा कौन को, प्रीमोलर, जिसकी संख्या
8 होती है और थर्ड मोलर यानी जिसकी संख्या 4 होती है। तो 8 और 4 12 ऐसे दांत है जो मनुष्य में एक ही बार उगता है। तो मिल्क के टीथ कितने हो गए? 20। और एक बार उगने वाले दांत कितने हो गए? 12। एडल्ट में कितने होते हैं? 32। तो कितनी? 8 इंसाइजर, केनाइन 4, प्री मोलर 8 और मोलर 12। इस तरह से 8 4 12, 8 20 और 12 32। तो एडल्ट में होता है 32 जबकि चिल्ड्रेन में होता है 20। ये 20 टीथ जो है मिल्क टीथ है और जो 32 है ये परमानेंट टीथ का रूप में धारण कर लेते हैं। सम बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन टीथ फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेंड। तो हम लोग इन मैमल स्तनधारी में एक्सेप्ट प्री मोलर एंड लास्ट मोलर ऑल टाइप्स ऑफ टीथ अपेयर ट्वाइस इन लाइफ। ह्यूमन बीइंग में जो है जो प्री मोलर और लास्ट मोलर को छोड़ के सभी दांत 2 बार निकलते हैं। इन फ्रॉग ओनली अपर जॉ हैज टीथ। फ्रॉग में, मेढक में केवल ऊपरी जॉ में दांत होते हैं। विजडम टीथ ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे थर्ड मोलर अपियर्स एट एज ऑफ 17 to 25। अकल का चौक फ्रेंड, विजडम टीथ जो होता है वो 17 से 25 की अवस्था में प्राय निकलता है। ऐसे 17 से 21 की अवस्था में निकल जाता है लेकिन 25 वर्ष की आयु तक भी निकल सकता है। ये ऐसा जो होता है जो लास्ट होता है जहाँ स्पेस की कमी होती है और जब ये गम से बाहर निकलता है तो वहाँ दर्द होती है, सूजन भी होता है। कभी कभी यह डॉक्टर से डेंटिस्ट के पास जाने की आवश्यकता पड़ती है। और ये अकल चौक कहते हैं। लोग कहते हैं जब ये निकल जाता है तो व्यक्ति को अकल हो जाते हैं, एडल्ट होने का यह सूचक है। और सही बात है कि 17 से 21 की अवस्था में यह प्राय निकलते हैं, 25 वर्ष तक ये निकल सकता है। ये निकलने पर दर्द भी होता है। तो अकल चौ, विजडम टीथ जो 4 होते हैं और जो थर्ड मोलर होते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, ये कब निकलते हैं? 17 से 21 की अवस्था में पाया। 17 से 25 भी अगर ऑप्शन है तो आप उसको पिक करेंगे कि 25 तक में वह निकलता है। विजडम टीथ जो 4 की संख्या में होती है। चिल्ड्रेन हैव 20 प्राइमरी। 20 बच्चों में 20 दांत होते हैं। मिल्क टीथ को और किन किन नामों से जाना जाता है फ्रेंड? तो मिल्क टीथ को प्राइमरी टीथ कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं, बेबी टीथ कहते हैं, डेसिडिवस टीथ कहते हैं, टेम्पोररी टीथ कहते हैं, लैक्टेलियल टीथ भी कहते हैं। तो मिल्क टीथ किन किन नामों से जाना जाता है? प्राइमरी, मिल्क, बेबी, डेसिडिवल, टेम्पोररी और लैक्टेलियल। प्राइमरी टीथ स्टार्ट्स टू डिसअपीयर व्हेन द बेबी इज अराउंड 6 मंथ। तो जब बच्चे 6 महीने के होते हैं तो उनमें प्राइमरी टीथ या मिल्क टीथ कहे या टेम्पोररी टीथ कहे या बेबी टीथ कहे या डेसिडुअल टीथ कहे या लैक्टियल टीथ कहें, ये निकलना प्रारंभ होता है। और सबसे पहले कौन सा टीथ निकलता है? इंसीजर निकलता है, इंसाइजर, और ये अपर जॉ से निकलता है। यह भी क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले इंसाइजर और अपर जॉ से जब बच्चे 6 महीने के होते हैं तो निकलना प्रारंभ हो जाता है। प्राइमरी टीथ अपीयर 20 एट द एज ऑफ 3 ईयर्स। अब प्रश्न बताए कितने साल के बच्चे में सभी मिल्क टीथ पाए जाते हैं? तो 3 साल। जब बच्चे की उम्र 3 साल होती है तो सभी मिल्क टीथ जिनकी संख्या 20 होती है, 8 4 8, जिसे प्री मोलर नहीं होता है, ये 20 की संख्या 3 साल पे निकल जाता है। इसके बाद यूजुअली मिल्क टीथ लॉस्ट एट द एज ऑफ अराउंड 14, और लगभग 14 वर्ष के अवस्था आते आते उनके मिल्क टीथ टूटने लगते हैं, टूट जाते हैं और उसके जगह परमानेंट टीथ आ जाता है। टीथ के बारे में एक जो बातें हैं आपने फ्रेंड महसूस किया होगा, रैबिट, रैट और स्क्विरल, खरगोश, चूहा और गिलहरी हमेशा किसी चीज़ को कुतरते रहते हैं। इसके पीछे साइंटिफिक कारण क्या है? तो खरगोश, चूहा और गिलहरी के जो इंसाइजर हैं वो होल लाइफ बढ़ते रहते हैं।
अगर वह नहीं, वह इसीलिए किसी चीज़ को कुतर करके उसको साइज में रखते हैं, इसे काटते रहते हैं। यदि वह ऐसा नहीं काटेंगे तो उसका ऐसे इतना दांत बड़ा निकल जाएगा उसका। किसका? रैबिट का, चूहा का, गिलहरी का दांत इतना बड़ा निकलते हुए एकदम लंबा चला जाएगा। तो इसलिए वो हमेशा दांत से क्या करते हैं, कुतरते रहते हैं ताकि उनका इंसाइजर जो है मेंटेन रहे, नहीं तो मुंह से बाहर निकल के दांत चला जाएगा। यही कारण है कि चूँकि इंसाइजर उनका जीवन पर्यंत बनता है, वो लाइफ बढ़ते रहता है। किसका? रैबिट का, रैट का और स्क्वेल गिलहरी का। तो हम लोग कहते हैं कि चूहा हमेशा काटता है, लेकिन उसकी मजबूरी है, समझिए कि वह जो है हमेशा नहीं काटेगा तो उसका इंसाइजर बढ़ जाएगा। अब डेंटल फार्मूला, दांत का भी सूत्र होता है। तो दांत के सूत्र में सबसे पहले ये इंसाइजर है, केनाइन है, प्री मोलर है, मोलर है, दोनों तरफ है इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर। तो बेबी में क्या होता है? 2102/2102 गुना 2 यानी 20 की संख्या। 14 साल के बच्चे में 28 दांत होंगे, 2122/2122 गुने 2 28। और एडल्ट में यानी जो 17-18 साल के हो गए हैं उसमें कितने होंगे? 32 दांत। कैसे होगा? 2 यानी इंसाइजर, केनाइन 1, 2 प्री मोलर, 3 मोलर। ये एक तरफ है, दोनों तरफ होगा 2 1 2 3 इधर, 2 1 2 इधर, फिर 2 1 2 3 इधर, 2 1 2 3 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3 गुना 2 32। तो इस तरह से जो है दांतों की संख्या एक एडल्ट में कितनी होगी? 32। अब आइए जो प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका, तो मानव में टीथ कितने बार निकलते हैं? 2 बार निकलते हैं। एक टेम्परोरी जिसको मिल्क डिश या डेसिड्यूअल टीथ या लैक्टियल टीथ या प्राइमरी टीथ कहें, और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। कितने होते हैं? तो मिल्क टीथ 20 की संख्या में होती है। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे दांत है जो कितनी संख्या है, एक बार निकलते हैं मानव में? तो 12 की संख्या में ऐसे दांत है जो एक ही बार निकलते हैं। प्री मोलर 8 और मोलर 4, ये 8 और 4 12 एक ही बार निकलता है। हाथी का सूंड कौन सी दांत है? तो हाथी का सूंड जो है अपर इंसाइजर का मॉडिफाइड रूप है। क्या हाथी का जो सूंड है खाने के काम में आता है? नहीं, फीडिंग पर्पज से नहीं है, वो प्रोटेक्शन के लिए है। इनामेल सजीव है कि निर्जीव? तो इनामेल निर्जीव है। इनामेल में दर्द क्यों नहीं होता? इसलिए कि यहाँ ब्लड सप्लाई और नर्व तंत्रिका नर्व सेल नहीं है। तो मिल्क टीथ की संख्या जान, 14 वर्ष में बच्चों की संख्या कितनी होगी? तो 20 होगी। 20 होगी कि 28 होगी? 28 होगी। भोजन को काटने और चीरने के लिए हमने देख लिया, भोजन को काटने का काम करता है इंसाइजर, चीरने का काम करता है केनाइन, और प्री मोलर और मोलर चबाने का काम करता है। अकल के दांत विजडम टीथ कब निकलता है? तो 17 से 21, 17 से 25 भी कह सकते हैं। खरगोश और चूहा हमेशा किसी को क्यों कुतरते हैं? ताकि उनका जो अपर इंसाइजर है जो जीवन पर्यंत बढ़ता है वो मेंटेन रहे, नहीं तो मुंह से बाहर ऐसे निकल जाएगा। दांतों में झंझनाहट क्यों होती है? जब ठंडा या गर्म सामान हमारा डेंटाइन तक पहुंचता है तो वहाँ नर्व हमारा है, ब्लड सप्लाई है, तो ठंडक का एहसास होता है। इसलिए इस पार्ट में दर्द क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह हमारा निर्जीव है। बच्चों के किस अवस्था में दांत का निकलना आरंभ होता है? तो जब बच्चे 6 महीने के होते हैं तो सबसे पहले अपर इंसाइजर निकलता है। और कितनी वर्ष की अवस्था में सभी मिल्क टीथ निकल आते हैं? तो उसका उत्तर होगा 3 साल के बच्चों में सभी दांत निकल सकते हैं। कितनी वर्ष की अवस्था में बच्चों के मिल्क टीथ टूट जाते हैं? तो लगभग 14 वर्ष की आयु में मिल्क टीथ टूट जाता है और उसके जगह परमानेंट टीथ आ जाता है। फ्रेंड, मुझे विश्वास है कि यदि आपने इस पूरे वीडियो का अवलोकन किया है तो निश्चित रूप से दांत से संबंधित कोई भी प्रश्न, चाहे वो आपके शैक्षिक परीक्षा में हो या प्रतियोगी परीक्षा में हो, निश्चित रूप से सटीक और सही जवाब आप देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।